तो बेटे आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेटे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कंडक्टिंग स्लैब और हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कहने का मतलब ये बेटे कि हमें कैपेसिटेंस निकालना है। इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों टॉपिक। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कंडक्टिंग स्लैब। हम पहले करेंगे कंडक्टिंग स्लैब का, फिर हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। हैविंग कंडक्टिंग स्लैब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने एक्सरसाइज के अंदर से कुछ न्यूमेरिकल छुड़वाए हैं, अभी वो न्यूमेरिकल इस टॉपिक के बाद करेंगे हम। तो बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कंडक्टिंग स्लैब। अब आप ये बोलो सर कैपेसिटेंस तो हमने निकाल लिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो बेटे जो हमने करा था कि हमने ये करा था कि ये भाई कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि इसका जो कैपेसिटेंस होता था वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। ये पढ़ा था हमने, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको हम सी नॉट भी बोल दिया करते हैं, मतलब वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन अब क्वेश्चन को हमने थोड़ा चेंज कर दिया। एग्जामिनर आपसे यही पूछता है, आपको ये बोला गया कि जिस तरह एज्यूम कर लिया हमने कि मान लिया अपने पास ये प्लेट है, ये कैपेसिटर है अपना। कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है ये प्लेट पॉजिटिव है, ये तो है पॉजिटिव प्लेट, और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। और करा क्या, चेंज क्या किया गया है, एग्जामिनर ने बोला भाई कंडक्टिंग स्लैब डाल दें इसके अंदर, कैपेसिटेंस निकालना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हैविंग कंडक्टिंग स्लैब। आपको ये बोला गया है कि जो ये कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक हमने कोई स्लैब डाल दी, कोई मटेरियल डाल दिया, उसका कंडक्टिंग स्लैब है, ध्यान रखना, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। और वो जो कंडक्टिंग स्लैब है उसकी थिकनेस मान लिया मैंने टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। और जो डाइलेक्ट्रिक के जो अपना पास ये था कैपेसिटर था, सॉरी, इसकी दोनों प्लेट के बीच में गैप था डी, और स्लैब की थिकनेस मान ली हमने टी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई जब वैक्यूम था तो ये इसका कैपेसिटेंस था, तो अब इसमें ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कितना आएगा, क्या कैपेसिटेंस आएगा इसका, सॉरी कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद। अब आप ये बोलो सर ये तो हमने कर लिया था। हमने जो करा था हमने मीडियम के लिए करा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए इसके अंदर हम कोई ना कोई पूरा मीडियम डाल दें, पूरा फिल कर दें इसको कंप्लीट, तो फिर इसका जो कैपेसिटेंस आया करता वो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया करता। वो तब होता जब हम इसको पूरे मीडियम को फिल कर दिया करते। हमने क्या करा यहाँ पर, पूरा फिल नहीं करा, हमने एक कंडक्टिंग स्लैब ली है टी थिकनेस की, और जो टी है यहाँ पे वो डी से कम है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, बीच में कोई ना कोई कंडक्टिंग स्लैब हमने पुट कर दी। तो आपसे पूछा इसका कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। बेटा बहुत आसान है, बात को समझो। पहले तो मैंने आपको एक ये बात बताई थी कि जो कोई भी कंडक्टर होगा ना, इनसाइड दी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर। तो आप ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कितने रीजन के अंदर, कितनी थिकनेस के अंदर है। अब आप ये बोलो सर टोटल थिकनेस तो थी डी, मतलब टोटल दोनों प्लेट के बीच में गैप, उसमें से टी थिकनेस का पार्ट ऐसा आ गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, या तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर यहाँ पर है। कैसे, देखो अब तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी डिस्टेंस के अंदर है। मैं उसको बोलता हूँ डी माइनस टी, ये वाला पार्ट ये और ये, इसकी अगर आप टोटल लेंथ काउंट करो तो कितनी होगी, टोटल डी थी, डी में से टी घटा तो डी माइनस टी होगी, ठीक है।
तो जब ये खाली था अंदर से तो इसका कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा आपके हिसाब से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप मुझे बताओ बेटा, हमें पता है कि भाई V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, V इज इक्वल टू E इंटू, अब ये चीज़ देखना यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात को समझना। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इस प्लेट पर, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इधर, कंडक्टिंग स्लैब के इधर, इस कंडक्टिंग स्लैब के इधर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, बात को समझो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव से कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नोट बोलते हैं, ई नोट। ई नोट क्यों, ई नोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है और वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने ई नोट मान लिया। तो इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ पे ये लिख दूँ, ई की जगह क्या लिखूँ मैं, ई नोट इंटू डी की जगह, मतलब कितनी डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी डिस्टेंस के अंदर है, डी माइनस टी के अंदर है, तो डी माइनस का टी लिख दिया मैंने यहाँ पे। बट ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर ही होगा अपने पास, कैपेसिटर की दोनों प्लेट होगी, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती है ई नॉट। आपको याद होती है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हुआ करती है, ये होती थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हुआ करती। क्या उसके अंदर पढ़ी थी हमने, गोस्ट थ्योरम के अंदर पढ़ी थी। तो ई नोट की जगह क्या लिख दूँ मैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको क्या लिख दूँ मैं, क्यू बाई में ए, तो ये हो गया क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट ए। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से। तो V इज इक्वल टू कितना है, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी हो गया, ठीक है। अब देखो ये V की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए कैपेसिटेंस। हमें पता बेटा एज क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई वी। क्यू और में V कितना है, V की वैल्यू ये कितनी है, क्यू डी माइनस टी ओवर में एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए और में डी माइनस टी आ गई। एप्सिलॉन नॉट ए और में डी माइनस टी आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो एप्सिलॉन नॉट ए और में डी माइनस टी आ गई। कब आएगी, जब स्लैब यहाँ पर कैसी है, कंडक्टिंग स्लैब है, ध्यान रखना कंडक्टिंग स्लैब है, ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगा आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब का करवाऊंगा, वहाँ पे चेंजेस अलग तरीके से आते हैं, अलग रिलेशन आएगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और में डी माइनस टी आ गया, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर ऐसा हो, ये कैपेसिटर था अपना और इस कैपेसिटर की ये दो प्लेट हैं, अगर इस कैपेसिटर को हम कंप्लीटली फिल कर दें किसके साथ है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, कंडक्टिंग स्लैब के साथ है। एक कंडक्टिंग स्लैब मान लो अपने पास ये कोई कंडक्टिंग स्लैब है, पूरा हमने इसको फिल कर दिया कंडक्टिंग स्लैब के साथ। कंडक्टिंग स्लैब ध्यान रखना, इसका मतलब है इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कितनी होगी, डी के बराबर होगी, तो ये पूरी पूरी डी होती है दोनों प्लेट के बीच का गैप। और जितना गैप है उतनी ही थिकनेस के हमने स्लैब डाल दी, इसका मतलब टी इज इक्वल टू कितना हो गया, डी, और टी और डी बराबर हो जाएंगे अगर ये पूरा फिल कर देंगे इसको। तो सी इज इक्वल टू क्या इफेक्ट आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी माइनस में टी है, दोनों सेम है तो जीरो हो गया, एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। ध्यान रखना कि अगर किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में हम एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, कंप्लीटली फिल कर दें उसको, कि कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के बराबर हो जाए, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है बेटे।
हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक पॉइंट और आप नोट करना। वो पॉइंट क्या, देखो मैंने आपको ये तो बता दिया c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई यहाँ से, c इज इक्वल टू आया अपने पास ये एप्सिलॉन नॉट a और में d माइनस टी आ गया। मैं इसको cm लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने कोई कंडक्टिंग मीडियम डाला था, cm लिख के इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया अपने पास ये cm है, cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a और में d माइनस टी हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a और में मैं यहाँ से अगर d कॉमन ले लूँ, d कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच गया अपने पास ये 1 माइनस में t बाई डी बच गया। और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देख पाओ, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये तो c नॉट है जब वैक्यूम था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cm इज इक्वल टू c नॉट ओवर में 1 माइनस का t बाई डी, 1 माइनस टी बाई डी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर मैं d को इंक्रीज करता हूँ, d को इंक्रीज करता हूँ तो t बाई डी डिक्रीज करेगा। अगर ये वैल्यू बढ़े इंक्रीज करेगी तो t बाई डी डिक्रीज करेगा, तो नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, नीचे वाला फैक्टर सॉरी इसको अगर नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी तो अपने पास नहीं, डी सेम है, सॉरी मैं आपको गलत बता रहा हूँ। मान लो अपने पास हम टी को इंक्रीज करते हैं, थिकनेस ऑफ स्लैब की बात कर रहे हैं ना, तो टी को इंक्रीज करो, अगर आप टी को इंक्रीज करो तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, तो 1 माइनस टी बाई डी घटेगा। अगर ये नीचे वाला पार्ट घटेगा तो सी एम इंक्रीज करेगा। मतलब अगर टी को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस जो होगा ना, कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब टी और डी बराबर हो जाएंगे, टी को आप बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ, जब टी और डी बराबर हो जाए तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? अब ये बात आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी कि भाई जो कई बार बच्चे सोचते सर ये जीरो कैसे हो गया, तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो जीरो होती है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, फर्क कुछ नहीं है, यहां पर हमने कंडक्टिंग स्लैब ली है, इसी क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर हम कंडक्टिंग स्लैब की बजाय अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो तो। अब इस बात को समझना। अब हम क्या करेंगे कि कैपेसिटेंस निकालेंगे हम। टॉपिक जो अपना है कि हमें कैपेसिटेंस ही निकालना बेटे। कैपेसिटेंस निकालना किसका, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम स्लैब जो लेंगे बेटा वो डाइलेक्ट्रिक लेंगे, ध्यान रखना दोनों में फर्क है, पहले हमने कंडक्टिंग ली थी, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेंगे। बात को समझना, समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने क्या करा, अब ये अपना कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर की प्लेट है पॉजिटिव, पॉइंट को अच्छे से समझना। ये कैपेसिटर की प्लेट है नेगेटिव, नेगेटिव। यहां पर मैंने ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, पॉइंट को समझना इस बात को अच्छे से। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है टी थिकनेस की, वो कंडक्टिंग स्लैब थी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है। तो होगा क्या, जैसे आप इस स्लैब को यहां पर प्लेस करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट का इसको इंड्यूस करेगा। इंड्यूस कैसे करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इसका मतलब यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप ये देखोगे यहां पर एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप हो गया ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन के अंदर होगी, उसको बोल देंगे हम ई पी बोल देते हैं इसको हम।
ई पी बोल दो, और जो ये ई पी है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज क्यों हो गया? आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पता है बेटे। फिलहाल आप बस यही बात ध्यान रखो कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको जैसे इसको प्लेस करा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, एक एंड नेगेटिव हो गया एक एंड पॉजिटिव हो गया, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप होगी, इसको ई पी बोल दिया हमने, या ई आई बोल दो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसकी यहाँ पे वो कितनी थी? ई नोट। जब ये खाली था, जब यहाँ पर अपने पास ये कैपेसिटर ऐसे था कि इसकी एक प्लेट पॉजिटिव थी एक प्लेट नेगेटिव थी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसको ई नोट माना हमने। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, एक तो होगी ई नोट, ई नोट की डायरेक्शन राइट साइड, ई पी की डायरेक्शन उसके अपोजिट। तो यहाँ पर जो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची उसको हमने ई नाम दे दिया, और ई किसके इक्वल होगी? वो ई नोट माइनस ई पी के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दोनों का डिफरेंस होगी। ठीक है। जब ये खाली था यहाँ पर वैक्यूम था तो इसका कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे हमने उसको नाम दे दिया ई, एज्यूम कर लिया हमने इसको। ठीक है बेटे। अब आप मुझे बताओ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V इज इक्वल टू कितना होता है? फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी होता है। तो V इज इक्वल टू E कितनी है यहाँ पे? E की वैल्यू कितनी है अपने पास? E बेसिकली E इंटू डी कितना होगा? D माइनस टी होगा, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास। अच्छा, अब समझना इस बात को ध्यान से, जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं, एक तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पार्ट के अंदर, ये थिकनेस कितनी है? ये थिकनेस कितनी है? टोटल थिकनेस कितनी है अपने पास? ये टी है, और बची हुई थिकनेस कितनी है? डी माइनस टी। तो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये थिकनेस होगी डी माइनस टी। तो डी माइनस टी थिकनेस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नोट। तो इसको मैं लिख दूँ ई नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पार्ट के अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पार्ट में टी थिकनेस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास? ई। तो इसको क्या लिखे हम? ई इंटू टी लिख दिया। अरे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नोट। ई नोट कितनी डिस्टेंस में है? डी माइनस टी में, तो ई नोट इंटू डी माइनस टी। अब ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो कितनी डिस्टेंस में? टी में, तो ई इंटू टी होगी। हमें पता बेटा, बट हमें पता है ई नोट बाई में ई, ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। जिस तरीके से एफ नोट बाई में एफ इज इक्वल टू के होता है ना, उसी तरीके से ई नोट बाई ई भी क्या होता है? के होता है। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? ई नोट बाई में के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका? इस स्लैब का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब। ठीक है। अब आप ये बोलो सर, जो हमने पहले जो स्लैब ली थी, कंडक्टिंग स्लैब ली थी, वहाँ पर तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लिया। अरे भैया ये कंडक्टर है, और कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हमें पता भी E इज इक्वल टू क्या होगा? ई नोट बाई में के। अब के अगर इनफाइनाइट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। वो ले तो रखी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ले रखी है यहाँ पर इसके अंदर, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर। तो ई नोट बाई के वैल्यू पुट करी मैंने, V इज इक्वल टू कितना आ गया? ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई में के इंटू टी हो गया। तो V इज इक्वल टू ई नोट को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया? डी माइनस में टी प्लस टी बाई के बच गया। तो इसको हमें पता है कि बट ई नोट इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट।
सिग्मा किसके बराबर है, क्यू बाई ए, तो ये क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, तो v इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया भाई क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बट ये तो v की वैल्यू आ गई, बट हमें चाहिए क्या, हमें तो c चाहिए है, और c इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी के बराबर होता है, क्यू बाई वी। तो c इज इक्वल टू क्यू और में v कितना आ गया, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया, ये वैल्यू होगी v की, क्यू से क्यू कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a और में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये रिजल्ट आ गया अपने पास। यहाँ से कैपेसिटेंस आ गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हैविंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप अगर इसको कंपेयर करो ना कंडक्टिंग स्लैब के साथ, तो कंडक्टिंग स्लैब में इसमें फ़र्क क्या है, कुछ नहीं फ़र्क है। आप इस आर्टिकल को करके भी कंडक्टिंग स्लैब का आर्टिकल कर सकते हो। कैसे, आप लास्ट टाइम बता दो भाई कंडक्टिंग स्लैब के लिए के कितना होगा, इनफाइनाइट, तो टी बाई इनफाइनाइट जीरो, तो वही आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और में डी माइनस टी, वही रिजल्ट आ जाएगा। ये वाली वैल्यू फिर जीरो हो जाएगी टी बाई के, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है कंडक्टिंग स्लैब के लिए, इन्फिनिटी होती है, तो वही रिजल्ट आ जाएगा। करने दोनों है, ये कंडक्टिंग का करना है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का करना है। ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में एक छोटी बात, मैं इस रिजल्ट को थोड़ा मॉडिफाई और कर देता हूँ। इस रिजल्ट को आपने ध्यान मतलब याद कैसे रखना है, इस रिजल्ट को याद रखना आपने इस तरीके से। अभी तो मैंने क्या बताया, क्या अपने पास c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a और में d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये रिजल्ट आया था, ये वाला रिजल्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको t को कॉमन ले लो, c इज इक्वल टू, इसको लिखोगे आप एप्सिलॉन नॉट a और में d माइनस में t कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप कि भाई ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो कि इफ T इज इक्वल टू डी हो जाए, T इज इक्वल टू डी, मतलब ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की पूरी d डिस्टेंस के अंदर हम एक मीडियम डाल दें, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें जिसका कांस्टेंट कितना हो, k हो, तो यही रिजल्ट है आपका। c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a और में d माइनस में t की जगह मैंने d लिख दिया, प्लस में d बाई में k, ये कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये k ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ये वही रिजल्ट आ गया जो मैं पहले से यूज़ करता आया हूँ। वो कब है, जब पूरा भरा हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। ठीक है, अगर कुछ t थिकनेस से फिलअप हो तो ये रिजल्ट हो गया आपके पास। समझ में आ गई बात बेटे? अच्छे क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम के अंदर, 3-4 न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको ये बोल दिया जाता है कि भाई नेट कैपेसिटेंस निकालो ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस निकालो कब, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस, पॉइंट समझना ध्यान से, थिकनेस का झगड़ा सारा, ऑफ थिकनेस t इज इक्वल टू डी बाई टू इज इंसर्टेड। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में d बाई टू थिकनेस की स्लैब डाल दें तो कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। तो हो गया क्वेश्चन, क्या होगा अपने पास, c इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट बताया मैंने आपको,
क्या होता था एप्सिलॉन नॉट ए और में डी माइनस में टी प्लस टी बाई के। बेसिक रिजल्ट ध्यान रखो। हमने क्या कर दिया, टी इज इक्वल टू क्या पुट करना है, डी बाई टू पुट करना है। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए और में डी माइनस में डी बाई टू प्लस डी बाई में टू के। ये रिजल्ट आ गया अपने पास। सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और में यहाँ क्या बच गया, डी बाई टू प्लस डी बाई टू के। तो सी इज इक्वल टू डी बाई टू कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए और में डी बाई टू कॉमन क्या बच गया, वन प्लस में वन बाई के। तो सी इज इक्वल टू ये टू पर चला गया, टू एप्सिलॉन नॉट ए और में डी इंटू के प्लस वन और में के हो जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सोच पाओ, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सी नोट हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी नोट मतलब वैक्यूम के लिए होता है। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये के ऊपर चला जाएगा, टू के सी नोट डिवाइड बाई के प्लस वन, ये रिजल्ट आ जाएगा। कई क्वेश्चन होते हैं आपके, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछाता है कि अगर मान ली थिकनेस डी इज इक्वल टी इज इक्वल टू डी बाई टू हो, या टू डी बाई थ्री हो, या कोई और थिकनेस आपको दे दे, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। तो कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर क्या पुट कर देना है, टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो बेटे ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी।